हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का जो ये वीडियो है उसका जो मेन टॉपिक है वो है आईबीएस का जो पेपर, उसका जो ट्रोलिंग हो रहा है उसके बारे में, और दूसरा अभी जो प्रवीण शर्मा सर ने जो वीडियो बनाया था उसके बारे में। तो अगर देखा जाए तो प्रवीण शर्मा सर का जो वीडियो है, अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो यू गेट टू नो दैट कि सर हैज़ प्रोक्लेम्ड कि द पेपर वाज कंसेप्चुअली, जिनका कंसेप्चुअल क्लैरिटी है उनके लिए वो पेपर बहुत ही आसान था। बट जिनको सिर्फ अगर बुक्स लेके जाने थे और फ़िल्टर आउट करके सिर्फ़ लिखना था बुक्स की मदद से, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि वो पेपर उनसे सॉल्व नहीं हो पाया था टाइमली। तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में ये बोला था कि पेपर जो था वो एक्चुअली बहुत टफ था, और जेनुइनली इट वाज़ टफ, नो डाउट अबाउट इट। बट या सर का ये जो कहना है कि अगर आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी है किसी भी चीज़ के बारे में, तो आप इस पेपर को अच्छे से सॉल्व कर सकते थे, जो कि एट अ पॉइंट देखा जाए तो एकदम करेक्ट है, उनका पॉइंट भी सही है। बट तो देखा जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि क्या होता है ना कि आपको पता है कि यू हैव ओनली 4 आवर्स विथ यू। पहले क्या था, पहले जो इलेक्टिव पेपर्स होते थे तो आपके पास चॉइसेस ऑफ सब्जेक्ट्स थे, जिसमें क्या था कि अगर आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो या ना हो, अल्टीमेटली आपको अगर जैसे मेरा इक्वल था, तो अगर आपका इक्वल है और आपका क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी की में भी जरूरत उतनी नहीं पड़ती, आपको बस लिखना रहता था। आप जो इंडेक्स ले जा रहे हैं उससे, और जो आप जो बुक्स कैरी कर रहे हैं उसके साथ, तो आपका उससे हो जाता था। बट अभी क्या हुआ है, आईबीएस का जो पेपर है ना, वो उसके आने के बाद जो है वो पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है एज़ कम्पेयर टू पहले जो इलेक्टिव्स के पेपर्स होते थे, क्योंकि इट इज़ अ कॉन्ग्लोमरेट ऑफ मेनी पेपर्स टुगेदर। तो जब आपके पास 7 और 8 सब्जेक्ट, 7 सब्जेक्ट मिला के एक पेपर बनता है, तो उस समय नो डाउट कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहना बहुत ज़रूरी है। बट एट द सेम टाइम क्या होता है ना कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इंस्टीट्यूट आपसे सिमिलर क्वेश्चन जो आपके केस स्टडी में दिया वो उठा के पूछ ले। तो देयर कम्स द की पॉइंट कि हाँ, आपको फिर वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाला पॉइंट जो प्रवीण शर्मा सर ने रेज़ किया था, उसको फिर आपको फ़ॉलो करना पड़ेगा। बट लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट के लिए वो तो यही सोच रहा होगा ना कि जो एग्ज़ाम देने बैठा है कि यार ओपन बुक है तो इट मे कम फ्रॉम द बुक, केस स्टडीज़ प्रोवाइडेड बाय द आईसीएआई। बट आईसीएआई ऐसा नहीं कर रहा है। आईसीएआई का पूरा अपना बस उसका माइंडसेट पूरा क्लियर है कि जो पेपर है, जो भी पेपर बनेगा वो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को टेस्ट करेगा, सीधी-सी बात है। आप भले एक एवरेज स्टूडेंट हैं या एक आउट परफॉर्मर हैं, बट यू हैव टू फॉलो द कंसेप्चुअल क्लैरिटी कांसेप्ट, अदरवाइज़ यू विल नॉट बी एबल टू बी इन लाइन विद द आईसीआई आंसर्स, है ना? तो फिर आपको उसी हिसाब से अपने प्रिपरेशन को करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट प्रवीण शर्मा सर ने उसमें रेज़ किया था, वो था कि आप मटेरियल और जो इंडेक्स यूज़ कर रहे हैं, उसका राइटनेस को लेकर के, मतलब आपने जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ राइटिंग द आंसर्स फॉर आईबीएस, यू हैव टू बी राइट अबाउट इट कि हाँ, मैं जो मटेरियल लेके जा रहा हूँ, वो क्या इनफ है फॉर आंसरिंग इट, या सही है। तीसरा पॉइंट क्या था कि प्रवीण शर्मा सर का जो था कि आईसीआई के बारे में, कि आईसीआई इज़ नाउ फॉलोइंग सब्सटेंस ओवर फॉर्म वाला कांसेप्ट, है ना? तो आप एक मान के चलिए कि चाहे ये लास्ट अटेम्प्ट हो या अभी वाला अटेम्प्ट हो, जैसे आप इस बार भी देख सकते हैं, ग्रुप 1 का पेपर्स को उठा लीजिए। ग्रुप 1 में आईसीआई ने एक भी डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो पूछा हो। मेनली अगर देखा जाए तो एफएम में भी उन्होंने पूरा घुमा के क्वेश्चन पूछा था, जिसमें आपके बेसिक क्लैरिटी अगर नहीं है ना, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, तो आप बहुत सारा एफएम का क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पाए होंगे, और जो कि ये बहुत सारे स्टूडेंट के साथ भी हुआ है, ठीक है? तो आपको जो सिंस आपको बैक कैलकुलेशंस करना था एफएम में, तो उसमें क्या था कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहना बहुत ज़रूरी है कि कैसे क्या निकाल के हम लोग क्या निकालना है, अल्टीमेटली द लास्ट आउटकम क्या हो। ये हो गया तीसरा बात। और चौथा बात ये है कि आने वाले जितने भी अटेम्प्ट हैं, स्पेशली फॉर आईबीएस का पेपर नंबर 6 के लिए, तो यू मस्ट फॉलो योर एक आप अपना एक सेल्फ से बोलते हैं ना, सेल्फ इवैल्यूएटेड एक ऐसा कंसेप्ट नोट्स बना लें, या एक इंडेक्सेशन बना लें, या कुछ ऐसा करें कि जिससे आपको आने वाले टाइम में पेपर नंबर 6 में दिक्कत ना हो। आप कोशिश करें कि कैसे मैं, जैसे बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन था, जैसे आईडीटी का एक क्वेश्चन था जिसमें आई थिंक ट्रांजैक्शन वैल्यू या कुछ तो पूछा था, तो उसमें कंसेप्ट का ज़रूरत है। उसमें आप बुक से खोजेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, करेक्ट? क्योंकि आपको पता होगा कि उस वैल्यू में क्या-क्या ऐड होता है, क्या लेस होता है, और क्या उसके बाद जो फाइनल आउटकम होता है, वो होता है आपका वो वैल्यू। सॉरी। तो जब तक आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक का कंसेप्ट नहीं पता होगा, तब आप वो आईबीएस का उस पर्टिकुलर आंसर को सॉल्व नहीं कर पाएँगे। तो आप कोशिश करिए कि आपका जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो टू द पॉइंट, अगर 100% नहीं रहता है तो मोर और लेस 60 टू 70% क्लियर है, ताकि आप जो छोटे-छोटे क्वेश्चंस हैं उसको, जैसे कि आपका आईडीटी और डीटी को छोड़ दिया जाए, तो बाकी जो आपके एएफएम के क्वेश्चंस हुए, या जो आपके ऑडिट के क्वेश्चंस हैं, मेनली ऑडिट के और लॉ के क्वेश्चंस तो आपको डायरेक्टली बुक से मिल जाएँगे। बट जब आपका एएफएम का क्वेश्चन फ्रेम होता है, या जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिसमें आपके कंसेप्ट्स का यूज़ होता है मेनली, उसमें आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डायरेक्टली आपके बुक्स का केस स्टडी उठा के आईसीएआई पूछ सकता है? ये कभी नहीं हो सकता। और ये ऐसा अगर होना ही रहता तो फिर आईबीएस का पेपर डायरेक्ट सब बुक से ही देना पड़ता, बुक से ही आएगा। ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एएफएम का पूरा केस स्टडी उठा के दे दे, ऑडिट दे दे, लॉ दे दे, डीटी दे दे, आईडीटी दे दे, क्योंकि डीटी, आईडीटी, एएफएम और एफआर का जो पेपर होता है, उसमें आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहना बहुत ज़रूरी है।
और अगर वही केस स्टडी थोड़ा ट्विस्ट करके पूछ ले आईसीआई, तो फिर उसमें हम लोग को एक एवरेज स्टूडेंट या जो एक अबव एवरेज स्टूडेंट होता है, उसको भी थोड़ा-मोड़ा दिक्कत होता है। तो मोर और लेस जो इस वीडियो का पर्पज़ था, यही बताना था कि आप 60 या 70% अपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को रखें। मेनली ये 4 पेपर्स में, मेनली ये 4 आप अपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को रखें, मेनली ये 4 पेपर्स में, जैसे एफआर, ईएफएम, आईडीटी, डीटी में। बाकी लॉ और ऑडिट का क्या है ना, डायरेक्टली आपको आंसर्स मिल जाएँगे बुक से। बट ये 4 को आपको डायरेक्टली आंसर नहीं मिलेंगे। आपका कांसेप्ट क्लैरिटी रहेगा तो आप क्या कर पाएँगे, आप डायरेक्टली सॉल्व कर पाएँगे चीज़ों को। तो बस यही है। अ, और क्या बोला जा सकता है, और कुछ नहीं, बस आप अपने 20 में अगर आपका पेपर खराब गया है तो आप अपना में 25 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें और फोकस करके पढ़ें, प्लानर बना के पढ़ें। बस यही कहना था। मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और हमारे अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, बेल आइकन को दबाएं फॉर द लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन। और हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।